बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तेम, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त खौफनाक इल्ज़ामात का सामना है आमना को। लाहौर डिलीवरी बॉय जो है उसके साथ जो हुआ, मैं कहती हूँ उसे बहुत हम कंडेम करते हैं और हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं जब बात करती हूँ तो मुझे बात दोनों साइड की करनी होती है, तो यकीन मानिए दिल पर हाथ पड़ता है जब मैं सोचती हूँ कि उसके घर वाले जो हैं उन पर क्या गुजरती होगी। जाहिर सी बात है, लड़के से गलती हुई तो लड़की से भी गलती हुई, और गलती कोई छोटी गलती नहीं थी। एक तरफ एक शादीशुदा औरत थी 3 बच्चों वाली, और एक तरफ ये लड़का था जिसका निकाह हो चुका था। ऐसे में ये सब कुछ गलत था। आप लोग मुझसे सवाल करते हैं, महरीन आपके पास क्या सबूत है, आपके पास क्या सबूत है, आप ये बातें कैसे कर सकती हैं? तो मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगी, लेकिन आपको एक मैं वीडियो सुनवा सकती हूँ ज़रूर, कि जिससे आप अंदाज़ा लगाइएगा। क्योंकि देखिए, हम लोग कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टिंग, और क्राइम रिपोर्टिंग में फिर हमें सच जो है आपके सामने लाना होता है। इस वक़्त सारी दुनिया इस पे बात कर रही है। मैं आपको इस वाक़े का जो मैं कहना चाहिए कि इसका भाई है, और उसने कुछ चीज़ें मज़ीद बताई हैं। इससे पहले उसने कुछ चीज़ें बताई थी, लेकिन अब उसने कुछ बहुत ही खुल के बातें बताई हैं। उसके मुताबिक तो इस तमाम तर गुनाह में इसका भाई जो है, यानी कि फ़रहान का भाई जो है, वो उसकी मौजूदगी में मुलाकातें होती थी। वो किस तरह से होती थी, वो आप उसी की ज़ुबानी सुनिएगा कि किस तरह से फ़रहान का भाई भी घर पे होता था, तब ये डिलीवरी बॉय इनके घर आता था। इनके घर के ड्राइंग रूम में ये लोग चाय पीते थे दोस्तों के साथ, और किस तरह से वो ऊपर उसके कमरे में चला जाता था। ये तमाम चीज़ें जो है उसने बड़ी डिटेल के साथ बताई हैं, और ये चीज़ें मैं आपको इधर बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बयान सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे सवालात आए। लोगों ने कहा कि जी, ये आप कैसे कह सकती हैं कि ये लड़की जो है ये बिल्कुल ठीक थी। देखिए, मैं कोई नहीं होती उसको अच्छा-बुरा कहने वाली, सही-गलत कहने वाली, लेकिन सबूत जो है, मैं सबूत के बगैर बात नहीं करती, और सबूत ये है जो आप सुन लीजिए उन्हीं इंस्पेक्टर की ज़ुबानी, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उन्होंने क्या कहा है इस लड़की के बारे में, उन सबूतों के बारे में, इनफैक्ट उन सबूतों के बारे में क्या कहा है, वो ज़रा सुनिएगा। उसके बाद फिर मैं आपको वो दोस्तों ने जो इंकशाफात किए हैं पुलिस के सामने, और भाई ने जो बातें कुछ बताई हैं, वो बड़े खौफनाक इल्ज़ामात लड़की पे लगाए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। चल रहा है, हमें एक बात, एक कंफर्टेबल जोन में है, कोई जबरदस्ती इससे वीडियोस बता रही हैं जो हमारे पास एविडेंस है, उनसे पता चल रहा है हमें एक बात, एक कंफर्टेबल जोन में है, कोई जबरदस्ती इससे कॉल नहीं करवाई जा रही। और जो सबसे अहम बात है कि आज से 1 साल 1.5 साल पहले जो है मुज़्ज़म फरहान ने अपनी बीवी आमना का नाक भी तोड़ा था। तो वो एक माहौल, तनाव का माहौल तो था। बीवी जो है अपने हस्बैंड के साथ कंफर्टेबल नहीं, तो वो वीडियो हमारे पास मौजूद है जिसमें बड़ी कंफर्टेबल जोन में बात हो रही है, बड़ी हंस-हंस के बात हो रही है, वो कोई जबरदस्ती की कॉल नहीं है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मुझे वो तंग करता था और जबरदस्ती था। एक स्टेज ऐसी 5-6 महीने की आ गई जिसमें मिलना, बेडरूम तक आना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और वो कॉल ऐसे ही है जैसे आपस में कोई फ्रेंड्स बात करते हैं, इसमें कोई जबरदस्ती वाली बात है। ससुर ऊपर आया बेडरूम में, उसने नॉक की है, उसने देखा कि अंदर आवाजें आ रही हैं, कोई 2 लोग हैं, उसने नॉक किया है, और उसने फिर जो है एक लड़का वहां से जो है भागते हुए देखा है, तब उसने अपने बेटे को बताया। और फिर मुझे अच्छा, ये आपको सुनाने का मकसद ये है कि देखिए, इन्होंने ये सारी बातें की, कंफर्टेबल ज़ोन में बातें होती रही हैं, इनके दरमियान गुफ्तगू चलती रही है, ये सब मामलात चलते रहे। ये मैं नहीं कह रही, ये इंस्पेक्टर कह रहे हैं। उनके पास सबूत मौजूद है, उन्होंने वो वीडियोज़ देखी हैं, फिर वो तस्वीर भी देखी है जो शेयर की गई हैं। साथ ही मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो ये बात की जा रही है कि गंदी तस्वीर, मुझे इन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि गंदी तस्वीर हमने उस फ़ोन में नहीं देखी है। अब जैसा कि इनका भाई जो है वो कहता है कि फ़ोन का फोरेंसिक हो चुका है, मतलब फ़ोन खुल चुका है, हम सारा दिखा चुके हैं, हम देख चुके हैं। वो कहता है कि हाँ, गंदी तस्वीर है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब जो है उनकी बात इनके घर वालों से भी हुई है। अब ये जो कहते हैं ना कि ससुर ने ये नहीं देखा था, वो नहीं देखा था, इनिशियली जब इनकी गुफ्तगू हुई है तो कुछ बातें जो है वहाँ से लीक आउट हुई हैं। तो उसकी बिना पर ये सब कुछ जो बता रहे हैं, ये ज़रा थोड़ा-सा और सुन लीजिएगा, फिर मैं ज़रा आपको उस एनी शाहिद सॉरी उन बयानात के बारे में बताऊँगी जो इसके दोस्तों ने पुलिस को दिए हैं, फर बोले हैं, और ये बातें जो है उन्होंने लड़के के भाई को भी बताई हैं। वो बातें क्या है, मुलाकातों के तरीके क्या होते थे, वो सब कुछ भी ज़रा मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ खबर की हद तक, हरगिज़ मकसद ये नहीं है। इस वक़्त ये जो 2 खानदान है, ये बड़ी तकलीफ़ में है। फरहान के घर वाले भी शदीद तकलीफ़ में हैं। उनके 2 बेटे जो हैं, उनकी ज़िंदगियाँ भी एट स्टेक हैं। लेकिन जो इस लड़के के साथ किया, देखिए, गलती से उसको लग गया था, उसको छोड़ देता, बेहोश हो गया था, छोड़ देता, शायद वो बच जाता। लेकिन वो एक दफ़ा बेहोश हुआ है, दोबारा होश में आया है। ये जो आखिरी 10 मिनट थे ना, ये बड़े खतरनाक थे। मैं आपको ये बताऊँ कि इन आखिरी 10 मिनट में वो लड़का जो है, उसकी जान बच सकती थी, क्योंकि वो लड़का जो है, वो जब बेहोश हुआ था, उसके बाद वो होश में आया, उसको मज़ीद मारा गया। इसकी भी एक वीडियो सामने आई है। ये वीडियो क्या है? ये अब मैं तो समझती हूँ कि इनको चाहिए कि एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके अंदर आप आइए और बताइए, एक-एक चीज़ को वाज़ेह करें, क्योंकि बहुत से लोग जो है अपनी मर्ज़ी की खबरें भी चला रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग। तो वो लड़का बच सकता था। फरहान ने जिस तरह से उसको मारा, और मारने के बाद दरिंदगी की हद है कि उसको जला दिया। आप अपने आप को, कोई भी अगर हमारे घर में खुदा ना खास्ता कोई बच्चा अगर इस तरह की गलती करे, अल्लाह करे कि ना हो ऐसा, कभी हो, तो कोई भी माँ-बाप, चाहे बेटा गलत हो, बेटी गलत हो, जो भी हो,
ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसे मारा जाए, मारने के बाद उसको इतनी संदली के साथ जलाया जाए। यानी कि इस आदमी ने, फरहान ने जुल्म की इंतहा की है। उसने अपना एक वो जो उसके अंदर की दरिंदगी है उसने वो दिखाई है। अगर उसके हाथों से हो गया था ना ये कत्ल, तो अगर वो एक दरिंदा ना होता, मैं समझती हूँ, तो वो जाता और वो पुलिस को जाके बयान देता कि भाई मेरे हाथों से ये हो गया है। वो यहाँ पे नहीं रुका, उसने उसको फिर जलाया। और सबूत जो है, मेरी जो बात हुई है इंस्पेक्टर से, उन्होंने ये कहा है कि शवाहिद बताते हैं कि लड़के के ऊपर शदीद जुल्म हुआ है। तो ये चीजें जो है इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। थोड़ी सी ये बात इंस्पेक्टर साहब की फिर सुनिएगा, फिर मैं आपको जरा भाई की तरफ लेके जाती हूँ और दोस्तों के बयान के बारे में बताती हूँ। फरहान फिल्म में ये सारी स्टोरी आई है। उनका घर का माहौल जो था वो बाकी तनाव का शिकार था, और मैंने आपको बताया कि 1.5 साल पहले इसने उसकी नाक की हड्डी तोड़ी है। फिर उसमें दोनों घर के जो बड़े हैं वो दरमियान में और सुलह और ऐसी बातचीत। अभी जो है पिछले काफी अरसे से जो है मुलजम ने अपनी बीवी के अपने घर वालों के यानी अपने वालिदैन से मुलाकात भी नहीं करवाई। ठीक है, ये बातें मैंने आपको सुनवा दी। अब जरा चलते हैं और वो उन बातों की तरफ जाते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं बातें इस तरह ना हो कि आप लोग कहें कि जी खुद से ही हैं। ये बातें जो है ये सामने आ रही हैं, ये बातें इस वक्त वो हैं जो कि सबूतों के साथ मौजूद है। अब जरा सुनिएगा कि इस लड़के के भाई, रईस के भाई ने वो चीजें बताई हैं जो रईस के दोस्तों ने पुलिस को बताई हैं और इनको बताई हैं। ये चीजें क्या है और मुलाकातों के क्या तरीके होते थे और देवर का क्या मामला है, ये सब कुछ जरा मैं आपको बताती हूँ। तो ये जरा सुनिएगा। इस तरह हमारे सामने आया कि ये सारी चीजें जो आपको बताता जाऊंगा, ये सारी चीजें रईस के दोस्तों ने बताई हमें। अच्छा, रईस के दोस्तों ने बताई, जिनके साथ शेयर की, क्योंकि हमारा बच्चा था, हमारी बड़ी इज्जत करता था। शायद डर के मारे उसने हमारे साथ इस तरह की बातें शेयर ना की, लेकिन उसका भी एक रीजन था, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये मामला इस तरह हुआ कि इस लड़की की 5 से 7 माह से ना उसके साथ रिलेशन दोस्ती थी। वो कुछ होता है ना, क्लोज दोस्त होता है, जिनके साथ बंदा कोई बातें शेयर कर लेता है, वो दोस्त थे वो, क्योंकि उनको सारी इन्फॉर्मेशन होती थी, बैठ के चैटिंग होनी। ठीक है, और ये मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। ये 5-7 माह पहले, 6-7 माह पहले इनकी रिलेशन हुई, दोस्ती हुई। ये फरहान रईस के ऐसे दोस्त थे जो उसके बहुत करीब होते थे और उन्होंने बताया था कि ये मामलात हुए हैं और ये बात उन्होंने पुलिस को भी बताई है। हुई इनकी इस तरह की दोस्ती हुई कि ये बाहर आना जाना इनका बढ़ गया। कभी जाते थे, हमारे पास अपनी गाड़ी है, हमारे पास भी गाड़ी है। अच्छा, मेरा बाइक लेके जाता था इसको लेके, कभी ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपनी गाड़ी है, अपनी बाइकें हैं। तो ये मेरे भाई के साथ कभी गाड़ी में, कभी बाइक पे ये जाती रही है। ठीक है, ये मेरे भाई के साथ ये डेटे मारती रही है, रेस्टोरेंट में ये होटलिंग करती है मेरे भाई के साथ। ठीक है, मेरे भाई के साथ ये गेस्ट हाउस तक गई है। अच्छा, मुझसे लोगों ने ये भी सवाल किए कि भाई इसका मियाँ इतना सख्त है, इतना शक्की था, तो ये किस तरह से बाहर जा सकती थी। तो देखिए, मियाँ सख्त होता है ना, शक्की होता है, वो एक अपनी जगह होता है। जो औरत ने, जिसने गलत काम करना है, तो वो अपने रास्ते निकाल लेती है। जब शौहर घर नहीं होता, जब कोई और घर नहीं होता, तब वो निकल जाती होगी। इसमें ऐसी कौन सी बात है। ये तो नहीं है कि वो मियाँ को बता के निकलती थी। तो ये अब आगे सुनते जाइएगा। ये मैं ये नहीं कह रही कि करती होगी, मैं ये बता रही हूँ जिसके दोस्तों ने बताया। मेरे भाई के साथ ये जूस कॉर्नर तक गई है, बाहर इनके हर तरह के एविडेंस मौजूद हैं। ठीक है, वो एविडेंस जो अभी पुलिस ने रिकवर की है, क्योंकि इस मुलजमा का मोबाइल जो फ्रांसी के लिए भेजा था पुलिस वालों ने, इन्वेस्टिगेट वालों ने, वो फ्रांसी के होकर आया। जब वो चीजें आई इनके सामने मुलजमा की, तो वो सारी हक्के बक्के हो गए। मुलजिम जो हक्के बक्के हो गए। बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि फोन आया है, खुला है और उसके अंदर से ये चीजें हमने देखी हैं। इनकी चैट्स हैं इस तरह की जिसमें पता लग रहा है कि घूमने भी गए हैं, खाने पीने भी गए हैं, और यही बातें उसके दोस्त भी बता रहे हैं। उन्होंने यही बातें पुलिस को भी बताई हैं। सारे शवाहिद पुलिस के सामने आया, पुलिस को पता चल गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि आया कि इनके झूठ में कितनी सदाकत है। मेरी बात सुने, ताली 2 हाथ से बजती, 1 हाथ से कभी नहीं बजती। ठीक है, ताली 2 हाथ से बजती, 1 हाथ से नहीं बजती। अगर उसने हाथ बढ़ाया या इसने बढ़ाया, पकड़ा तो दोनों का ही है ना। ऐसा कर रहा था, अगर तुझे 5-6 माह से ऐसा कर रहा था, तो तुमने अपने घर पे क्यों नहीं बताया, अपनी माँ को नहीं बताया, अपनी बहनों को नहीं बताया, अपनी भाभी को। किस तरह आना जाना था, वो इस तरह आना जाना था क्योंकि वो अपने मियां से खुश नहीं थी। ठीक है, उसने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि मेरा खामन बड़ा सख्त है। ठीक है, जब वो पता चलता था घर पे आ रहा है, मैं और मेरे बच्चे हम लोग सहम जाते थे। अच्छा, ये पॉइंट जो हर कोई उठा रहा है, ये पॉइंट पुलिस ने भी कही, ये पॉइंट ये भी कह रहा है, ये पॉइंट जो है उस लड़की ने खुद अपने मुंह से भी माना है। यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी बात करूंगी। यहाँ पर एक घरेलू जो जिंदगी है उसमें भी बड़ा ख्याल रखने की जरूरत है। जिस तरह से मर्द हज़रात जो है अपनी बीवियों के ऊपर बड़ा एक रोब और सख्ती रखते हैं, और मैं ये नहीं कहती है, जस्टिफाई हरगिज नहीं करती है बात कि औरतों को चाहिए कि वो इस तरह निकल पड़े। बहुत सी औरतें मैंने देखी है कि इस तरह के माहौल में रह के भी अपनी इज्जत को संभाल के रहती हैं और अपने रब को चूंकि वो जवाबदेह हैं तो बड़ी इज्जत के साथ जिंदगी गुजारती है। किया है वो तो मामूल के मुताबिक अक्सर वहाँ पे जाता था। ठीक है, हम भी उसके साथ 1-2 बार गए, वहाँ पे हमने बैठ के चाय पी, उनके साथ उनको बिठाया, उन्हें चाय पिलाई है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि उनके दोस्त जो है रईस के साथ इस लड़की के घर गए और वहां जाते रहते थे, वहां बैठ के चाय पिया करते थे, और उसके बाद क्या होता था, अब जरा ये किस्सा सुनिएगा। तो उसको छोड़ के उस दिन जब उसने कहा कि आप 10 मिनट मेरा वेट करो, मैं पार्सल पकड़ा के आता हूँ। ठीक है, वो उन्होंने जब देखा, उसने कहा कि जब हमने इसको ड्रॉप किया है तो ये ऊपर टेरेस के ऊपर फरहान और अरगमान ये दोनों भाई खड़े हुए थे। ये दोनों भाई टेरेस के ऊपर खड़े थे, हमने इसको ड्रॉप किया, ड्रॉप करके आ गया। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तुम कैसे जानते हो? कहता हम इनसे, ये जो अरगमान है मैं पहले भी इसको मिल चुका हूँ। ठीक है, मैंने कहा कैसे मिल चुके तुम? कहते ये मैं इनके घर जाता था, पहले भी आपको बताया अली भाई की 1-2 बार इनके घर से चाय पी है, तो ये तभी इसके साथ मुलाकात हुई थी अरगमान के साथ। अच्छा, कभी उसने ड्राइंग रूम में बैठ जाना, ये खातून ने अगर देखना घर पे कोई नहीं है तो उसने अपने इसको बेडरूम में ले जाना।
ठीक है, ये उधर बैठ जो वो ड्राइंग रूम में बैठे थे, उसने अपने बेडरूम में ले जाना, ये आधा पौना घंटा वहाँ पे भी कहते टाइम इनका स्पेंड होता था। उसके बाद ये लोग आने के बाद हम लोग वहीं से आ जाते थे। मैंने कहा ये सारी चीजें आपने पहले क्यों नहीं हमें बताई? कहते यार ये तो मामूल के मुताबिक है। अब इसका जो हाल जो निकला है, सारा रीजन निकला है, जो CDR में निकला उसमें भी सब कुछ वो चीजें इन्वॉल्व है। उन्होंने जब मेरे भाई को ट्रैप करके घर बुलाया, उसके कनपटी पे पिस्टल रखा है, इसके नाक के ऊपर उन्होंने पिस्टल का बट मारा है, तशद्दुद से मुंह का सूजा हुआ है और नाक की हड्डी यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। आप यकीन माने, जब मैंने अपने भाई को ऐसे अपने हाथों से हॉस्पिटल में ऐसे उठाया ना, तो मैं जानता और मेरा अल्लाह जानता है मेरे भाई की क्या कंडीशन थी। मैं आपको बताता चलूं, आपने फोटो तो सिर्फ देखी है, आपने पता नहीं आपका दिल दिलाया या नहीं दिलाया, लेकिन जिनका वारस था, ठीक है, जो वारस थे, जिन्होंने उसको अपने हाथों से पाला था, हमारे अपने बच्चों को, ठीक है, उनके ऊपर क्या बीती होगी कि मेरे इन्होंने इतना वहशियाना तशद्दुद किया उसके ऊपर। ये देखिए, ये भी बताते हैं और पुलिस की रिपोर्ट में भी ये बात सामने आ चुकी है। और जहाँ तक के ये शख्स बार-बार कहता है कि मैंने 2-3 डंडे मारे थे, तो ये बात तो वाक़ईतन मानने वाली नहीं है कि 2-3 डंडों से उसके साथ ये सब कुछ हुआ, क्योंकि उसके सर की हड्डी भी टूटी हुई थी, आँख अंदर को गई हुई थी, दाँत टूटे हुए थे। तो अल्लाह ताला सबको इस तरह की मौत से बचाए। और इस तरह के वाक़यात जो हैं हमारे लिए एक सबक होते हैं कि खुदा के लिए कभी ऐसे कामों में ना पड़े। लड़कों के लिए एक सबक है, लड़कियों के घरों में जाना, छतों को टापना, घरों में, कमरों में पहुँचना, तो अगर पकड़े गए तो उनके साथ क्या होगा, उनके लिए एक सबक है। और लड़कियों के लिए भी एक सबक है कि देखिए किस कदर उस लड़की की इस वक़्त जगहज़ाही है। अपने बच्चों से वो गई, अपने बच्चों से गई, अपने घर से गई, इज़्ज़त से गई, और इस वक़्त वो किस हाल में बैठी है कि हर कोई आके उसका इंटरव्यू करता है और उस पर बात करता है। मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी कि ये चीज़ें जो हैं, ये जो सामने आ रही हैं, सिर्फ़ मैं उस पे ही बात कर रही हूँ। ना कुछ खुद से बना रही हूँ, ना उस पे कोई इल्ज़ाम लगा रही हूँ, लेकिन ये केस है जो कि रिपोर्ट हो रहा है और हम उसको रिपोर्ट करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।